वेलकम टू सहबाज क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। आज हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर। बिना टाइम को वेस्ट करे कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे ओम्स लॉ को। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे इसको, ओम्स लॉ को। वैसे तो हमने ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है सिर्फ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, इतना हम लोग को बता दिया जाता है। क्या इतना है ओम्स लॉ? नहीं, उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। बहुत मजा आएगा आपको, पूरा फील के साथ पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए बच्चों देखो, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। बच्चों, हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्या आया था? बोलिए क्या आया था? क्या आया था कि VD इज इक्वल टू EE बाय M इंटू टॉ एवरेज। ठीक है, टॉ एवरेज, जहां पे VD क्या था बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या था बच्चों? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, टॉ क्या था? एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था बच्चों, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। M क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने देखा था कि I इज इक्वल टू क्या होता है? V ना, ये हम लोगों ने देखा था V ना, जहां पे N क्या था बच्चों? बोलो बोलो, N क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या होता था बच्चों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का। ठीक है, ठीक है। आई क्या है? करंट है। ई तो पता है क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
देखा था? पोटेंशियल एंड लेंथ की फॉर्म में, जहां से हम लोगों ने लिखा था कि V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू एल होता है। यहां से E क्या आया था, V बाय एल। तो हम लोगों ने वैल्यू यहां पे रख दी थी, क्या आया था बोलिए, वी डी इज इक्वल टू क्या आया था, E ये वाला, और E की प्लेस पे V बाय एल, और ये M इंटू टॉ ये आया था अपने पास, ये पोटेंशियल एंड लेंथ की टर्म में। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देख ले ओम्स लॉ का। चलिए हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है बच्चों, ये हम लोग देख चुके हैं, सही है। चलिए प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ देखो बच्चों, देखो अपने पास वी डी इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू टॉ एवरेज, ठीक है, टॉ एवरेज। ये अपने पास एक कंडक्टर था, ठीक है ना, कंडक्टर, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। लेट्स से इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है बच्चों, V है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, लेट्स से E, लेंथ कितनी है कंडक्टर की L, तो यहाँ से V क्या हो जाएगा, E इंटू एल बच्चों, ये हो गया था, तो यहाँ से E क्या हो जाएगा, V बाय एल, V बाय एल, ठीक है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा ये V D, ये E और ये M, ठीक है, और कैपिटल E की प्लेस पे V बाय एल, V बाय एल, और यहाँ पे आ गया टॉ बच्चों, ठीक है, ये आ गया टॉ। सही से लिख देता हूँ इसको, मज़ा नहीं आया अभी। तो यहाँ से ये V D E बाय M और ये V बाय L और इंटू ये टॉ, ठीक है, इंटू ये
टॉ बच्चों। ये आया था अपने पास VD, इतना हम लोग देख चुके थे, कुछ नया नहीं है, ठीक है। चलिए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट क्या था, बोलिए। तो करंट I इज इक्वल टू क्या था बच्चों, V ना, ये वैल्यू उठा के मैं यहां पे रखूंगा, तो EV बाय ML, ठीक है, ये रख दिया यहाँ पे, और ये टॉ, और यहाँ पे अब ये ENA, इसको थोड़ा सा और सही करके लिखूंगा मैं, तो हो जाएगा अपने पास क्या, यहाँ से E इंटू ई स्क्वेयर, ठीक है, E इंटू ई स्क्वेयर, ये हो गया यहाँ से क्या, N हो गया यहाँ से, सही है, ये N और ये टॉ और ये V, और क्या बच रहा है यहाँ पे, ये A और डिवाइडेड बाय ML, सही है ना, डिवाइडेड बाय ML, डिवाइडेड बाय ML। मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, देखना, ये I यहाँ पे और ये ML बच्चों, और ये डिवाइडेड बाय नीचे ई स्क्वेयर NA लिख रहा हूँ मैं, और ये टॉ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, V, यहाँ पे क्या बचा है, V। अब मैं V को इधर लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ML को पहले लिख दिया, ये ई स्क्वेयर N टॉ, फिर A, और यहाँ पे लिख दिया मैंने I बच्चों, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने I, सही है, ठीक है ना। तो ये आ गया, यहाँ से इसको मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू ML ई स्क्वेयर NA टॉ, और यहाँ से I, ठीक है बच्चों। ये ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं अगले पेज पे जाऊंगा। V इज इक्वल टू ML ई स्क्वेयर NA टॉ, और यहाँ पे क्या है बच्चों, I है, यही है ना, ध्यान से देखो, ML बाय ई स्क्वेयर NA टॉ, ML बाय ई स्क्वेयर NA टॉ, और ये इंटू I। अब देखना, अब ध्यान से देखना, देखो इधर, देखो इधर, इधर इधर बच्चों, M क्या है इसमें वेयर M इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, कांस्टेंट होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कांस्टेंट, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक। L देखो, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर बच्चों कांस्टेंट रहेगी, कब कांस्टेंट रहेगी, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ क्या करेगी, बढ़ेगी। लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट इफ टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद क्या आता है, ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, कांस्टेंट, कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट बच्चों, तो ये भी कांस्टेंट, ठीक। और क्या है फिर उसके बाद, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी क्या होंगे, कांस्टेंट, लेकिन कब, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट बच्चों, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि अगर जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर निकलेंगे ना आइटम से, ठीक। तो ये भी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट। उसके बाद एरिया, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी क्या है, कांस्टेंट, लेकिन कब कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट बच्चों, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद बोलो क्या है, टॉ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये भी क्या है, कांस्टेंट, लेकिन कब कांस्टेंट रहेगा, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट। पता है ना टॉ क्या होता था, टॉ होता था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टॉ एवरेज, ठीक है। क्या होता था ये, कि दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां पे टकरा गया, आगे कर्नल से आगे टकरा गया, तो ये वाला जो टाइम है, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, इसको क्या बोल देते हैं हम, टॉ। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएंगे ना, बहुत जल्दी से भागेगा इलेक्ट्रॉन, तो टाइम कम लगेगा, तो टाइम चेंज होगा, सॉरी हाँ सही है ना,
टेम्परेचर बढ़ेगा तो दो कोलिजन के बीच का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक टॉ कांस्टेंट है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और क्या बच रहा है, सब कांस्टेंट हो गए इफ टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहां से साफ साफ हम बोल सकते हैं कि जो पूरी टर्म है क्या, ml/e² Na टॉ क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गई पूरी टर्म। कब, इफ टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट, आया समझ, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट। अब यहां से क्या हो गया है, तो यहां से बोल सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, यहां से I हो गया। प्रोपोर्शनल, इस पूरे कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, कब है, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, ये तब है इफ टेम्परेचर कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं बच्चों हम क्या, ओम्स लॉ। यही है ओम्स लॉ बच्चों, ठीक है। हमारे टीचर 10th में इतना ही बता देते थे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये सारी बातें गायब कर देते थे, वो बात भी सही, उतना ही पढ़ाना होता है उसमें 10th क्लास में, ठीक है बच्चों, आया समझ, ठीक है, ठीक। अब ये जो कांस्टेंट है इसी को बोलते हैं हम R, किसको, इस कांस्टेंट को, क्या, ml/e² टॉ, और यहां से क्या हो गया, n टॉ a, ठीक है। इसी को बोल देते हम लोग R, और इसी का नाम क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस। इसी का नाम क्या दिया गया, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से हटा के, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जिसको कांस्टेंट बोला था R, वो लगा देंगे हम लोग, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से RI। इसी को बोल देते हैं हम V इज इक्वल टू IR, ऐसे हम लोग इसको पढ़ते थे। यही है ओम्स लॉ, आया समझ। तो R ये इतना छुपा हुआ था इस कांस्टेंट, ठीक है, ये होता है, ठीक, आया। चलिए आगे देख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू बच्चों आया अपने पास ml/e² n टॉ, और यहाँ पे A। अब ये जो बच्चों ये टर्म है ना, ये वाली ये इसको बोल देते हैं हम रो, वेयर m/e² n टॉ, इसको बोल देते हैं हम रो। और रो क्या होता था, रेजिस्टिविटी, क्या, रेजिस्टिविटी, ठीक है। यहां से आया था फॉर्मूला कि R इज इक्वल टू, इस पूरे को रो L/A, तो यहां से ये आ जाता था अपने पास, ठीक है। यहां से ये फॉर्मूला आ जाता था जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, आया समझ। तो ये था बच्चों ओम्स लॉ, तुम लोगों को ऐसे सब लिखना पड़ेगा अगर जो बोर्ड में आता है कि प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ को प्रूफ कीजिए, तो ये सब बताना पड़ेगा आप लोगों को, आया समझ। अगर 12th क्लास में बोर्ड में आ जाता है CBSE में, ठीक, आ गया। तो उसमें रो क्या है बच्चों, ये वाली जो टर्म में रो होती है, बताऊंगा मैं आगे क्या होता है, और अच्छे से जानेंगे हम रेजिस्टेंस है क्या, बहुत अच्छे से अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अभी फिर से आऊंगा मैं इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर फिर से आऊंगा मैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं करंट डेंसिटी। तो क्या है बच्चों करंट डेंसिटी, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया बच्चों, पर यूनिट एरिया। इसको लिखेंगे हम J से क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, करंट, मतलब I पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया को क्या बोलेंगे हम, करंट डेंसिटी। अरे भाई J से लिखेंगे करंट डेंसिटी, क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, I/एरिया वेक्टर, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर
क्वांटिटी बच्चों, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है बच्चों, कंडक्टर है अपने पास और करंट जा रहा है ऐसे आई, करंट जा रहा है ऐसे आई, तो हमें एरिया वेक्टर कौन सा लेना है? जो करंट की डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। तो यहां से जे क्या हो जाएगा बच्चों? आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, ये हो जाएगा अपने पास करंट डेंसिटी। ठीक, और सुनो ध्यान से, यहां से क्या समझ आया बच्चों? क्या बताया मैंने? एरिया वेक्टर कौन सा लेना है? जो करंट की डायरेक्शन में हो, जो करंट की डायरेक्शन में हो। अब सुनो ध्यान से, ये अपने पास कोई क्रॉस सेक्शन है और ये जा रहा है करंट ऐसे, आई जा रहा है करंट ऐसे। बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर ये होगा बच्चों, ये वाला। लेट से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो हमें एरिया वेक्टर कौन सा लेना है? जो करंट की डायरेक्शन में हो। तो इसके कंपोनेंट कर लो, ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, और एक कौन सा हो जाएगा? ए साइन थीटा। हमें कौन सा लेना है? जो करंट की डायरेक्शन में हो। तो यहां से जे लिखो, क्या हो जाएगा बोलो? जे क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए कॉस थीटा, आई अपॉन ए कॉस थीटा। देखो यहां से आई और ए के बीच में कितना एंगल है? कितना एंगल है यहाँ पे? जीरो हो गया ना, यहाँ पे जीरो हो गया ना। तो यहाँ पे जीरो लगे तो cos जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो वही आ जाएगा। अगर यहाँ से आई निकालना हो तो क्या हो जाएगा? जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा बच्चों। तो जब जब कॉस थीटा आया तो कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहां से भी समझ आ रहा है कि करंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आया समझ? तो आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी हो जाएगा। यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी? करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कौन सा लेना है? जो करंट की डायरेक्शन में होगा। आया समझ? चलिए अब आगे क्या है? आगे है बच्चों ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को बोला था ना मैंने, फिर से पढ़ाऊंगा मैं इसको, फिर से आएंगे हम इसके ऊपर। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक, ओम्स लॉ मतलब यहां पे बेसिकली रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या था बच्चों बोलो? क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। प्रूफ तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। V इज इक्वल टू आई आर। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हम लोगों को पता है यहां से R क्या आया था? क्या आया था R? बोलो। ml ई स्क्वेयर एन टॉ ए आया था। ठीक, यहां से वेयर m अपॉन ई स्क्वेयर एन टॉ को क्या बोल दिया था हम लोगों ने? रो। रो क्या था बच्चों? क्या था? रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी थी। ठीक है, रजिस्टिविटी थी। ठीक, तो अब हेडिंग डाल लो रजिस्टेंस बच्चों। रजिस्टेंस क्या होता है? R। रजिस्टेंस क्या होता है? यहां से ये जो R है इसी को बोलते हैं हम क्या? रजिस्टेंस। तो क्या है रजिस्टेंस का फॉर्मूला? रो एल बाय ए। अभी इस पे चलेंगे हम। रो एल बाय ए। रजिस्टिविटी अलग से अपने आप में एक लेक्चर बनेगा इसके ऊपर। रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। सिंपल भाषा में अगर जो बोलूं मैं, रो क्या है, सॉरी आर क्या है? आर है करंट के रास्ते में रुकावट। क्या क्या है बच्चों? क्या है? बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए। आर क्या है? करंट के रास्ते में रुकावट। क्या बोल दिया है सर? आर क्या है बच्चों? करंट के रास्ते में रुकावटें कितनी है? सिंपल भाषा में रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? यही है मतलब। रेजिस्टेंस क्या है? करंट के रास्ते में रुकावट कितनी है। ज्यादा रेजिस्टेंस तो करंट कम जाएगा, कम रेजिस्टेंस तो करंट ज्यादा जाएगा। ठीक, ये है। चलिए अब हम लोग देख देते हैं फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। फैक्टर on which
रेजिस्टेंस आर डिपेंड्स चलिए, तो R इज इक्वल टू है बच्चों रो L बाय ए। सबसे पहला फैक्टर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर। समझ गए? लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब अगर जो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा बच्चों। जितना बड़ा रास्ता, जितना लंबा रास्ता, उतना ही ज्यादा करंट को चल के जाना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रुकावटें ज्यादा। दूसरा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो बच्चों यहां से एरिया अगर जो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर जो एरिया क्या होगा, घटेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जितना छोटा क्रॉस सेक्शन उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा, जितना एरिया घटेगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ आया आप? उतने ही करंट के रास्ते में रुकावटें ज़्यादा होगी। दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर है बच्चों रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो। रो इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रो के। और रो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मतलब कौन सा मटेरियल है, इस बात पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रो क्या? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। फोर्थ, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, सही है, टेम्परेचर पर ही रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अच्छा, यूनिट इसकी रह गई, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बच्चों होती है क्या? क्या होगी? ओम। ओम, ठीक है। और इसको लिखते हैं इस सिंबल से हम लोग, बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। अब बात कर लेते हैं हम रजिस्टिविटी। क्या क्या क्या? रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। और दूसरा नाम क्या है बच्चों इसका? रजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, ठीक। तो R इज इक्वल टू, सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सिंपल। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता रो, ठीक है। एल्युमिनियम की कुछ और होगी, कॉपर की कुछ और होगी। एक बार अलग अलग मटेरियल के लिए बच्चों अलग अलग डिफरेंट मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी है मटेरियल की सिर्फ। R इज इक्वल टू रो L बाय ए, इसकी यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। रो इसकी यूनिट बोलो क्या होगी? बोलो, यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट ऑफ रो। यहां से रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। ये कैंसिल तो क्या है बच्चों? ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है, ठीक है ना, ओम मीटर। अब रो यही नहीं है, इसके अलग से मैं लेक्चर करूंगा एक। इस रो में बहुत कुछ छुपा हुआ है, हम देखेंगे जब टेम्परेचर डिपेंडेंस देखेंगे रजिस्टिविटी के ऊपर। टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, मेटल के लिए देखेंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए देखेंगे, ठीक है, और अलॉय के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ रो, अभी तो सिंपल बता रहा हूँ यूनिट क्या होगी और रजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी।
आया यहाँ तक समझ? बढ़े आगे। चलिए, एक बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, वैसे तो समझ आ गया होगा लेकिन फिर भी मैं फिर भी बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है? वैसे तो तुम लोगों को सब पता लग गया कि रजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सबको पता है, ठीक। लेकिन रजिस्टेंस जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड ऑन किस पे लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। इसको आप अच्छे समझ लेना, जो यूज होगा न्यूमेरिकल में। बच्चों, ये अपने पास वायर है एक, ठीक। किसका वायर है? कॉपर का वायर है। इसकी लेंथ है 2 मीटर लेट से। यहां पे भी एक मैंने वायर लिया और इसकी लेंथ है बच्चों 1 मीटर, और ये भी किसका है? कॉपर का। सुनना ध्यान से। तो क्योंकि दोनों कॉपर के हैं मतलब मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो इसकी रजिस्टिविटी भी रो, इसकी रजिस्टिविटी भी रो। आया समझ? क्योंकि दोनों कॉपर के हैं, इसकी रजिस्टिविटी भी रो और इसकी रजिस्टिविटी रो। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ एंड एरिया पे। बताओ लेंथ किसकी ज्यादा है? इस वाले की। तो अगर जो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो R1 बच्चों ग्रेटर देन होगा किससे? R2 से, अगर जो एरिया इसका भी है, अगर इसका एरिया भी है। समझ आया? क्या समझ आया? कि रजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। दोनों कॉपर के वायर है तो रजिस्टिविटी दोनों की सेम। अब जिसकी लेंथ ज्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। आया? बोलिए आया? चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पे। तो बच्चों कंडक्टेंस को लिखते हैं हम G से, बहुत सिंपल है। कंडक्टेंस होता है 1 रेजिस्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस क्या होता है? 1 रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस अगर जो बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा, मतलब अगर जो रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां पे कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी को लिखेंगे हम सिग्मा से। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी अगर जो बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी, और रजिस्टिविटी अगर जो घटेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। आया समझ? ठीक है, ये है बच्चों। आया? यूनिट वगैरह निकाल लो, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा बोलो? ओम इनवर्स हो जाएगी यूनिट। इसकी क्या हो जाएगी? इसकी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हो जाएगी, ठीक। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं ग्राफ, ठीक है। V वर्सेस I ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ ओम्स लॉ में। तो बच्चों डेल्टा V, ओम्स लॉ क्या कहता है? डेल्टा V है, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही हो। डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I, मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा V बढ़ेगा। तो ये बनेगा बच्चों ग्राफ ऐसे। एक मिनट अलार्म बच गया, ठीक है बच्चों। वीडियो रुक गई थी तो वो देखने के लिए गया था। तो यहां से बच्चों ये अपने पास y एक्सिस पे लिया है डेल्टा V और x एक्सिस पे I बच्चों, x एक्सिस पे I। तो जैसे जैसे बच्चों करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक। वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, सही है। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I
यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा r, और ये आई, तो यहाँ से r क्या हो गया बच्चों, डेल्टा v बाय आई, डेल्टा v बाय आई। सुनते रहना ध्यान से, बहुत अच्छी चीज़ निकल के आएगी यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, एक यहाँ पे लाइन खींची है, ठीक, एक लाइन खींची और इसको बोला मैंने थीटा एंगल। क्या बोला मैंने, थीटा एंगल। लेट्स से यहाँ वाला जो करंट है, ये जो करंट है ये है I1, और एक लाइन मैंने यहाँ पे खींची, ये जो करंट है वो है I2, ठीक। ये वाला पोटेंशियल है V1 और ये वाला पोटेंशियल है V2, ठीक, ये वाला पोटेंशियल है V2, ठीक है। मुझे ये निकालना है कि कितना होगा ये वाला थीटा, तो मैं बोल देता हूँ tan थीटा। क्या होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा बोलो, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगा, V2 माइनस के V1, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो V2 माइनस V1 मतलब कि डेल्टा V, डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे क्या बच्चों, ये करंट है, क्या है करंट, तो नीचे क्या आ गया, करंट I, तो डेल्टा V बाय आई, डेल्टा V बाय आई किसके इक्वल हो गया है, R के। और इस tan थीटा को क्या बोलेंगे हम लोग, स्लोप। क्या बोलेंगे, स्लोप। क्या बोलेंगे, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया, R, और R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय आई। तो यहां से बच्चों समझ आ गया कि V वर्सेस I ग्राफ से, V वर्सेस I ग्राफ से, ठीक है, इसके स्लोप से हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, रेजिस्टेंस मिलेगा। V वर्सेस I ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा हम लोगों को, रेजिस्टेंस मिलेगा। आया समझ बच्चों, क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक, सही है, ठीक, आ गया। चलिए, कभी कभी इसको क्या करेगा बच्चों, वो ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ध्यान से देखना, इसको ऐसे कर देगा, यहाँ पे लिख देगा I और यहाँ पे लिख देगा डेल्टा V। अब ऐसे ग्राफ दे दिया, तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ क्या, थीटा, tan थीटा, तो अब बताओ tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में कौन है, I है ना यहाँ पे अब, और बेस में कौन है ये, पोटेंशियल है डेल्टा V। तो अगर यहाँ से tan थीटा निकालूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ रहा है ना, समझिए, परपेंडिकुलर में करंट, अब बेस में कौन आ गया I, अगर जो है I और डेल्टा V ग्राफ दे दिया, यहाँ पे I और यहाँ पे डेल्टा V, तो tan थीटा परपेंडिकुलर में करंट और ये डेल्टा V, तो I बाय डेल्टा V, I बाय डेल्टा V, I बाय डेल्टा V, ठीक है। अब ये इसका स्लोप है बच्चों, स्लोप है, और R क्या होता है, R क्या होता है, डेल्टा V बाय I होता है, डेल्टा V बाय I। तो ये क्या हो गया, 1 बाय R हो गया बच्चों, क्या हो गया है, 1 बाय R हो गया, क्या हो गया, 1 बाय R, ठीक है, 1 बाय R, मतलब इसके स्लोप से क्या मिलेगा, 1 बाय R मिलेगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन पहले इसके, फिर आएंगे वेक्टर फॉर्म पे। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये अपने पास एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे डेल्टा V और यहाँ पे I, एक ऐसे एक ऐसे, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ठीक है। इस पे टेम्परेचर बोल रहा है T1 है यहाँ पे, और यहाँ पे T2 है इस वाले पे, ठीक। ये वाला एंगल है θ1 है और ये वाला एंगल है θ2, ठीक। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए R2 ग्रेटर देन R1 और T2 ग्रेटर देन T1 बच्चों। ऑप्शन बी R1 ग्रेटर देन R2 और T1 इज इक्वल टू T2। ऑप्शन सी R1 ग्रेटर देन R2, ठीक है, T1 ग्रेटर देन T2। ऑप्शन डी R1 इज इक्वल टू R2 और T2 ग्रेटर देन T1। ये चार ऑप्शन है, बताओ विच वन इज करेक्ट, बोलो बोलो विच वन इज करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों इसके स्लोप से क्या मिलेगा, स्लोप से क्या मिलेगा हम लोगों को, रेजिस्टेंस मिलेगा ना, यहाँ से स्लोप से क्या मिलेगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या, इसका क्या होता है, डेल्टा V बाय I, और इससे क्या मिलेगा हमें, रेजिस्टेंस R। तो जिसका थीटा ज़्यादा है उसका स्लोप ज़्यादा है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो किसका थीटा ज़्यादा है, θ1
ग्रेटर देन किससे, थीटा 2 से, मतलब tan थीटा 1 ग्रेटर देन होगा किससे, tan थीटा 2 से, मतलब स्लोप ऑफ किसका, फर्स्ट का ग्रेटर होगा किससे, स्लोप ऑफ सेकंड से, तो r ऑफ 1 ग्रेटर होगा किससे, r ऑफ 2 से। ठीक, सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ से, बोलिए क्या हो जाएगा कि T1 ग्रेटर देन हो जाएगा T2 से बच्चों। ठीक है, ठीक है, ये वाला ग्राफ T1 टेम्परेचर बना हुआ है और ये वाला ग्राफ T2 टेम्परेचर पे बना हुआ है। ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आया। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में तुम लोगों से मैं पूछूं जी, बताइए कि कंडक्टेंस क्या होगा, तो बच्चों कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रजिस्टेंस, जिसका रजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका कंडक्टेंस छोटा होगा। तो रेजिस्टेंस किसका बड़ा है, फर्स्ट वाले का, तो इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, छोटा, मतलब G1 लेस देन होगा G2 से। आया समझ, बोलिए आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या करेगा, कभी कभी ऐसे कर देगा, यहां पे बोल देगा I है और यहाँ पे बोल देगा डेल्टा V है और दो ग्राफ दे देगा, एक ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, टेम्परेचर T1 इस पे, ये टेम्परेचर T2, ये एंगल है थीटा 1, ये वाला एंगल है थीटा 2। तो बताओ कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा होगा। अब बोलो, अब उल्टा हो गया ना, तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, यहाँ से R2 ग्रेटर होगा किससे, R1 से, क्योंकि ये I और डेल्टा V ग्राफ है। ठीक है, समझ आया, बोलिए। मतलब ये ऐसे हो जाएगा ना कि स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्लोप। स्लोप किसका बड़ा है, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का स्लोप बड़ा है किससे, स्लोप ऑफ सेकंड से। तो जिसका स्लोप बड़ा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो R1 क्या हो गया, छोटा हो गया। सिमिलरली यहाँ से बोलो G क्या हो जाएगा, G1 बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू G2 से। ठीक है बच्चों, आया, बोलिए आया। ये समझ आ गया ना, ये I और डेल्टा V ग्राफ है बच्चों। यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, I बाय डेल्टा V, करा चुका मैं, I बाय डेल्टा V। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में पूछी जाती है और सीधा सीधा नीट जेई में पूछा जाता है। सीधा सीधा 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। चलिए करें, देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से समझना। तो बच्चों VD इज इक्वल टू क्या होता है, VD होता है EE बाय M इंटू टॉ। सही है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। I इज इक्वल टू क्या होता है, V ना होता है, तो I इज इक्वल टू, ये वैल्यू में उठा के यहाँ पे रख दूंगा, EE बाय M इंटू टॉ। ठीक, और ये ENA बच्चों। सही है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो, E स्क्वेयर। अच्छा एक मिनट, इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको A को यहाँ पे ले आते हैं, तो I बाय A हो गया, यहाँ से I बाय A हो गया। ठीक, ये हो गया E स्क्वेयर, और N टॉ और डिवाइडेड बाय M और यहाँ पे E बच्चों। ठीक, ये I बाय A, इसको मैं जल्दी आता हूँ M, और ये नीचे E स्क्वेयर N टॉ इज इक्वल टू E। ठीक है, ये क्या होता है, क्या J नहीं होता है, करंट डेंसिटी, तो इसको लिख दिया मैंने J वेक्टर, थोड़ा सा डिफाइन कर दूं इसको। J वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों I अपॉन A वेक्टर। सही है ना, I अपॉन A वेक्टर। रो इज इक्वल टू क्या होता था, M अपॉन E स्क्वेयर N टॉ। ठीक, सही है, तो यहां से इसको लिख दिया मैंने J वेक्टर, इसको लिख दिया मैंने रो इज इक्वल टू मैंने लिख दिया E। तो एक तो ये आ गई वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। और हम लोगों ने पढ़ा है
कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1 बाय रो, तो रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा बच्चों, रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा। तो मैं लिख दूंगा जे वेक्टर और रो की प्लेस पे 1 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू ई वेक्टर। तो यहाँ से जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ये ज़्यादा फेमस है, ये हो गई बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। आया समझ बच्चों? ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े उनको लिख लो। की फॉर्मूला, की फॉर्मूलाज, एक तो हम लोगों ने पढ़ा है वी डी इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू टॉ एवरेज। एक पढ़ा है आई इज इक्वल टू वी ना, लिख लो इनको, आई इज इक्वल टू वी ना। तीसरा आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए पढ़ा है हम लोगों ने। और हम लोगों ने पढ़ा है कि रो इज इक्वल टू होता है एम अपॉन ई स्क्वेयर एन, तो हम लोगों ने पढ़ा है। और हम लोगों ने पढ़ा है पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हम लोगों ने पढ़ा है ये कौन सा हो गया, फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर फॉर्म, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। और हम लोगों ने पढ़ा है क्या, बोलिए बोलिए, कि जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई बाय ए होता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन, या जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन आर होता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि रो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ये हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों बोल रहा है ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस। रेडियस गिवन है 2 mm विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर। इट रिजल्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ई दे रखा है बच्चों कितना, 250 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ कंडक्टर फॉर द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, सॉरी, फाइंड द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या निकालना है हम लोगों को, रजिस्टिविटी, रो कैलकुलेट करना है। इफ द करंट इन द कंडक्टर इज, आई दे रखा कितना, 2 पाई एम्पियर बच्चों। तो क्या पूछ रहा है हम लोगों से, ये पूछ रहा है रो कितना होगा। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म क्या होती है, बोलो क्या होगी, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, रो, तो इसको लिख देता हूँ 1 बाय रो इंटू ई। ठीक, जे क्या होता है, आई बाय ए, तो 1 बाय रो इंटू ई। यहाँ से रो कैलकुलेट करना है, तो रो इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय आई, पहुँच गया नीचे, वैल्यू भर देते हैं इसके अंदर। ए बोलिए कितना, ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर, आर कितना है 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 250 डिवाइडेड बाय आई कितना 2 पाई बच्चों, कितना हो गया 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल 2, तो कितना हो गया 500। तो रो इज इक्वल टू 500 और इंटू ये 10⁻⁻6, तो कितना आया 5 इंटू 10⁻⁻4 ओम मीटर। आया समझ, वेरी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, इन कॉपर देयर आर 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा, मतलब ये n 10⁻22, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में बदल लेते हैं, तो 10⁻22 कितना हो जाएगा नीचे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 10 ऊपर जाके 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, यह आ गया n। उसके बाद ऑल ऑफ विच कॉन्ट्रीब्यूट टू ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट दे रखा है 1 एम्पियर इन ए वायर ऑफ कॉपर। एरिया दे रखा है कितना 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.01 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर। तो हम लोगों से पूछ रहा है बच्चों एवरेज स्पीड, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वी
ना, तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी I/E/NA। तो VD इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, E कितना 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस के 19, ठीक। N कितना दे रखा है 10 पर पावर 28 मल्टीप्लाई A कितना है 0.01 इंटू 10 पर पावर माइनस 4, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो VD इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 0.01 कितनी बचेगी बोलिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये बचा कितना 10 पर पावर 5 बचेगा, 10 पर पावर 5, ठीक है, प्लस के ये पॉइंट हटा तो ऊपर 3 0 बढ़ गए, ठीक है, 3 0 ये बढ़ गए। तो VD इज इक्वल टू कितना है, 1 0 कैंसिल कर रहा हूँ, क्यों अभी बता रहा हूँ, ये 100 नीचे कितना आ गया बच्चों 16 और इंटू 10 पर पावर ये हो गया 4, सही है। इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों आता है, ये आता है 6.25 इंटू 10 पर पावर माइनस के 4 मीटर पर सेकंड, ये आ गई वेलोसिटी। अब सही है, आया, ठीक है। देखो कम आ रही है ना वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी वेरी स्मॉल वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है क्या होगी वायर के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इसको रब कर दूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बोलिए फॉर्मूला, यहां से लिख सकता हूं मैं J इज इक्वल टू सिग्मा E, J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, I दे रखा है, एरिया दे रखा है सिग्मा 1/ρ और ये E, तो यहां से E क्या हो जाएगा बच्चों ρI डिवाइडेड बाय A, ρI डिवाइडेड बाय A। तो यहां से ρ नहीं गिवन है, अच्छा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। रो की बच्चों कुछ वैल्यू गिवन हुई क्वेश्चन में, और करंट लेना है 1 एम्पियर, और यहाँ से एरिया ये 0.01 इंटू 10 पर पावर माइनस के 4, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का। आया बच्चों समझ। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्या देखेंगे हम लोग कि R इज इक्वल टू ρl, इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायर की लेंथ बढ़ा देंगे तो एरिया क्या होगा, घट जाएगी तो एरिया क्या होगा, ठीक है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आएंगे। अभी तो हम लोग देखेंगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L²/m भी होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।